दोस्तों लाइपोमा के ट्रीटमेंट में अगर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है खान पान, क्योंकि लाइपोमा जो होता है वो गलत खान पान की वजह से, ज़्यादा एक्सरसाइज की वजह से, ज़्यादा हाई प्रोटीन की वजह से, ज़्यादा नॉनवेज के कारण से। दोस्तों जब तक आपको पता नहीं होगा कि आप लाइपोमा में क्या खाएं और क्या ना खाएं, आप अपने लाइपोमा को ठीक नहीं कर सकते। जैसे कि मैं आप लोगों को डाइट फॉलो करवाता हूं, डाइट आपको बताता हूं, लेकिन आपको ज़्यादा जानकारी ना होने के कारण से आप गलतियां कर लेते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि लाइपोमा में आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि वो ओनली फल सलाद खाएंगे तो वो अपने लाइपोमा को ठीक कर लेंगे, लेकिन दोस्तों अगर आप तीनों टाइम फल सलाद खाते हैं तो केवल और केवल आपको नुकसान होगा और कुछ भी नहीं। क्योंकि तीनों टाइम अगर आप फल सलाद खाएंगे तो आपका डाइजेशन सिस्टम बिगड़ जाएगा, आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपका पेट साफ होने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपको डाइजेशन आपका बिगड़ सकता है, आपको नींद भी नहीं आ सकती है। तो हमारा शरीर खाना जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, वो प्रोटीन होता है और विटामिन होते हैं, जो कि हमको अनाज से मिलता है और सब्जियों से मिलता है। अगर आप ये सब चीजें नहीं खाएंगे तो आपका डाइजेशन सही नहीं चलेगा और दवा भी आपकी सही तरह से काम नहीं करेगी। इसलिए आपको तीनों टाइम फल सलाद नहीं खाने हैं। खाना के पहले और खाना के बाद थोड़ा सा फल सलाद आप खा सकते हैं। ज्यादा फल सलाद खाना चाहते हैं तो खाना के पहले खाएं, थोड़ा बहुत खाना चाहते हैं तो खाना के साथ और खाना के बाद थोड़ा सा आप खा सकते हैं, लेकिन खाना के बाद ज्यादा फल सलाद खाना भी नुकसान करता है और सर्दियों में ज्यादा फल सलाद खाना भी नुकसान करता है, इसलिए सर्दियों में ज्यादा फल सलाद नहीं खाया जाता है। इसके बाद बहुत से बच्चे जिम वाले होते हैं, वो बोलते हैं कि हम हाई प्रोटीन लेना चाहते हैं, वे प्रोटीन लेना चाहते हैं, मांस गेनर लेना चाहते हैं, या हाई कार्बोहाइड्रेट लेना चाहते हैं, या फिर BCA लेना चाहते हैं, BCAA लेना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों ये सारी चीजें लाइपोमा को बढ़ाने वाली होती हैं, क्योंकि मैंने हर वीडियो में आपको बताया है लाइपोमा को बढ़ाने का जो कारण होता है वो होता है हाई प्रोटीन। अगर आप हाई प्रोटीन यूज करेंगे तो आपकी बॉडी में जितने भी ट्यूमर बन रहे हैं, जितने भी सिस्ट बन रहे हैं, वो तेजी से बढ़ने लग जाएंगे। इसलिए आपको हाई प्रोटीन में बे प्रोटीन कोई भी सप्लीमेंट आपको नहीं लेना है, क्योंकि आपकी जरूरत का प्रोटीन आप अनाज से आराम से प्राप्त कर लेते हैं और आपको जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आप रोटी जो खा रहे हो, चावल जो खा रहे हो, दालें जो खा रहे हो, उसमें आपको प्रोटीन आसानी से मिल जाता है। इसलिए आपको बे सप्लीमेंट कोई भी आपको प्रोटीन नहीं लेना है। उसी प्रकार दोस्तों बहुत से लोग नॉनवेज के लिए बोलते हैं कि हम कभी फिश खा सकते हैं क्या, कभी अंडा खा सकते हैं। तो दोस्तों नॉनवेज के लिए लाइपोमा में साफ मना किया जाता है, नॉनवेज आपको नहीं खाना है, क्योंकि हाई प्रोटीन इसमें भी पाया जाता है और जैसे ही आप इसको खाने लगते हैं आपका वायु दोष बढ़ने लगता है, आपका ट्यूमर तेजी से बढ़ने लगता है। इसलिए आपको मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। उसी प्रकार दोस्तों अगर आप कोई भी मल्टीविटामिन खा रहे हैं तो आपको मल्टीविटामिन नहीं खाना है। मल्टीविटामिन खाने से भी लाइपोमा तेजी से बढ़ता है, न्यूरोफाइब्रोमा भी बढ़ता है। इसलिए न्यूरोफाइब्रोमा और लाइपोमा में आपको मल्टीविटामिन नहीं खाने हैं, क्योंकि ये हमारी आंतों में ड्राइनेस भी पैदा करते हैं और कॉन्स्टिपेशन भी पैदा करते हैं, जो कि लाइपोमा में काफी नुकसान होता है। इसी प्रकार दोस्तों आपको कोई भी बेकरी की चीजें, बहुत ज्यादा मीठी चीजें, पेट भर के मीठी चीजें आपको नहीं खाना है। राजमा आपको नहीं खाना है, उड़द की दाल आपको नहीं खाना है, मैदा बेसन की चीजें आपको नहीं खाना है। मैदा बेसन से बनी हुई चीजें या ब्रेड से बनी हुई चीजें या बहुत ज्यादा मात्रा में आलू चीजों में या आलू की मात्रा बहुत ज्यादा आपको नहीं खानी है। दूध की चीजें आपकी 6 महीने 8 महीने बंद रहेगी, फिर आपकी कंडीशन के हिसाब से दूध दही घी स्टार्ट करवाया जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में ये सारी चीजें बंद की जाती हैं। इसी प्रकार दोस्तों बहुत से लोग सोचते हैं कि हम एग बाइट खा लें, तो आपको ना एग पूरा खाना है ना एग बाइट खाना है, ये सब चीजें आपको नहीं खाना है। बहुत ज्यादा मीठे फल जैसे कि चीकू आपको नहीं खानी है, बहुत ज्यादा अंगूर आपको नहीं खाने हैं। थोड़ा बहुत अंगूर आप खा सकते हैं, थोड़ा बहुत आप चीकू खा सकते हैं। केला आपको स्टार्टिंग में 6-8 महीने नहीं खाना है। इसके बाद आप केला को मैं बताऊंगा, आपकी बॉडी की कंडीशन के हिसाब से चालू करवाऊंगा, फिर आप स्टार्ट कर पाएंगे। दूध आपको बिल्कुल नहीं पीना है। कुछ समय बाद मैं आपको दही स्टार्ट करवाऊंगा, पनीर भी स्टार्ट करवाऊंगा, आप धीरे धीरे खाएंगे। दूध को भी मैं 1 साल के बाद स्टार्ट करवाता हूं, लेकिन अभी फिलहाल आपको नहीं खाना है। दोस्तों इसी प्रकार इसमें कॉफी पीना बहुत ज्यादा नुकसान करता है, चाय बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, कॉफी भी नहीं पीना चाहिए। बहुत ज्यादा मिर्च मसाले वाली चीजें, बहुत ज्यादा स्पाइस वाली चीजें आपको नहीं खाना है। इसमें दोस्तों क्या खाना है वो भी आप जान लीजिए। इसमें आपको रोटी, चावल, सब्जी, हरी सब्जियां सारी खा सकते हैं। सब्जी में मिर्च मसाला आपको बहुत ज्यादा नहीं खाना है, कम से कम मिर्च मसाला खाना है। हरी सब्जियां आप सारी खा सकते हैं। बहुत ज्यादा आलू की मात्रा आप ना खाएं, थोड़ा बहुत आलू आप खा सकते हैं। हरी सब्जियां सारी खा सकते हैं। आप चाहें तो पनीर भी कभी कभी सब्जी में 1-2 पीस डाल के
खा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पनीर की सब्जी आपको नहीं खाना है। अगर आप इन सब चीज़ों को लाइपोमा ट्रीटमेंट के पहले फॉलो करते हैं तो आपको लाइपोमा में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत अच्छा फायदा होगा, और आपकी बॉडी का जो सिस्टम बिगड़ा हुआ है, जो वायु आपकी बॉडी में फैल गई है, जो वायु आपके रक्त में मिल गया है, आपका जो मेटाबॉलिज्म बिगड़ा हुआ है, वो सारी चीज़ें सुधर जाएंगी। और धीरे धीरे आपकी डाइट में मैं बदलाव करवाता रहूंगा, आपकी डाइट बढ़ती रहेगी, सारी चीज़ें आप बाद में खा पाएंगे। थैंक यू दोस्तों।